नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थायरोक्सिन टेस्ट यानी कि T4 टेस्ट के बारे में। दोस्तों, थायरोक्सिन या T4 एक हार्मोन होता है जो कि हमारे शरीर में थायराइड ग्रंथि द्वारा बनाया जाता है और अधिकतर T4 एक प्रोटीन से जुड़े हुए होते हैं जिससे प्रोटीन से जुड़े ग्लोब्यूलिन कहते हैं यानी कि प्रोटीन बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन कहते हैं। हालांकि सक्रिय हार्मोन बंधे हुए या जुड़े हुए नहीं होते हैं। T3 जो कि एक अन्य थायराइड हार्मोन है, उसके साथ T4 भी विभिन्न मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। T4 का कितना उत्पादन करना है, इसका निर्धारण थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन द्वारा किया जाता है जो कि पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा दिमाग में बनाया जाता है। T4 का अत्यधिक उत्पादन हाइपरथायरॉयडिज्म के लक्षणों को पैदा करता है और वही T4 का कम मात्रा में बनने से हाइपोथायरॉयडिज्म के लक्षणों को पैदा करता है। थायरोक्सिन टेस्ट रक्त में मौजूद सक्रिय T4 के स्तर का पता लगाने के लिए किया जाता है ताकि थायराइड के कार्यों का पता लगाया जा सके। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि थायरोक्सिन टेस्ट किस लिए या क्यों किया जाता है। तो कुछ ऐसी स्थितियां हैं जिसमें कि ये टेस्ट किया जा सकता है, जैसे कि थायराइड फंक्शन टेस्ट के परिणाम का असामान्य आना, हाइपोपिट्यूटरिज्म होना यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा हार्मोन का कम बनना, थायराइड ग्रंथि में गांठ होना, थायराइड ग्रंथि का बड़ा होना, गर्भावस्था में समस्याएं जो है वो उनमें जटिलता होना। हाइपरथायरॉयडिज्म के कुछ सामान्य लक्षण की अगर हम बात करें यानी कि अत्यधिक सक्रिय थायराइड की, तो उसमें होता है चिंता, वजन कम होना, दिल का बढ़ना, कमजोरी होना, दस्त, सोने में कठिनाई, कांपना, आंखों के आसपास सूजन होना, प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता होना और महिलाओं में मासिक धर्म नियमित ना होना। और बात की जाए हाइपोथायरॉयडिज्म यानी कि सामान्य से कम सक्रिय थायराइड की, उसके सामान्य लक्षणों की, तो उसमें है अचानक से वजन बढ़ना, कब्ज होना, शुष्क त्वचा होना, थकान होना, बाल झड़ना, अधिक ठंड सहन ना कर पाना, त्वचा में हल्की सूजन होना या फिर महिलाओं में मासिक धर्म नियमित न होना। और दोस्तों, बात की जाए कि थायरोक्सिन टेस्ट की तैयारी कैसे होती है यानी कि इस टेस्ट से पहले क्या किया जाता है, तो दोस्तों आमतौर पर थायरोक्सिन टेस्ट के लिए किसी विशेष तैयारी की आवश्यकता नहीं होती है। यह टेस्ट दिन के समय किया जा सकता है और इसके लिए भूखे रहने की भी ज़रूरत नहीं होती है। हालांकि कुछ दवाएं टेस्ट के रिजल्ट को प्रभावित कर सकती है और इसीलिए यदि आप कोई भी दवा ले रहे हैं तो उसके बारे में डॉक्टर को बता दें। डॉक्टर आपसे कुछ ऐसी दवाएं लेने से मना कर सकते हैं जिससे कि टेस्ट के रिजल्ट पर प्रभाव पड़े। यदि आप थायराइड की दवा ले रहे हैं तो यह जरूरी है कि आप टेस्ट से पहले दवा न लें। यदि व्यक्ति बीमार है तो टेस्ट नहीं किया जाना चाहिए। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि थायरोक्सिन टेस्ट कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, इस टेस्ट के लिए बांह की नस से खून के सैंपल लिए जाते हैं। सुई वाली जगह को अल्कोहल युक्त दवा से साफ किया जाता है और इसके बाद एक ट्यूब में ब्लड सैंपल ले लिए जाते हैं। सैंपल लेने के बाद रक्त का प्रवाह रोकने के लिए इंजेक्शन लगी जगह पर थोड़ा सा दबाव लगाकर रुई लगा दी जाती है और लिए गए सैंपल को आगे के परीक्षण के लिए लैब में भेज दिया जाता है। और यह पूरी प्रक्रिया दर्द रहित होती है और यह बिना चीरा लगाए की जाती है, लेकिन कुछ मरीजों को सुई लगने से त्वचा पर हल्की सी लालिमा हो जाती है। प्रभावित जगह पर बर्फ लगाकर लालिमा को कम किया जा सकता है। और यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई अन्य तकलीफ महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। दोस्तों, बात की जाए कि थायरोक्सिन टेस्ट के परिणामों की और नॉर्मल रेंज की, तो दोस्तों थायरोक्सिन टेस्ट के परिणाम उम्र, लिंग, व्यक्ति के पिछले स्वास्थ्य और टेस्ट के लिए प्रयुक्त तरीके के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। आपके डॉक्टर आपको रिपोर्ट्स के रिजल्ट की सही जानकारी देंगे। सामान्य परिणाम की बात करें तो फ्री थायरोक्सिन जो कि प्रोटीन बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन से जुड़े नहीं होते हैं, उनकी नॉर्मल रेंज 10 से 26 पिकोमोल्स प्रति लीटर होती है। और बात की जाए असामान्य परिणामों की, तो यदि T4 का स्तर सामान्य से अधिक होता है तो ये कुछ स्थितियों का कारण हो सकता है, जैसे कि थायरॉयडाइटिस यानी कि थायराइड ग्रंथि में सूजन होना, ग्रेव्स डिसीज यानी कि प्रतिरक्षा प्रणाली से संबंधित एक विकार होना, ग्वाइटर में विषाक्तता यानी कि टॉक्सिक ग्वाइटर होना, थायराइड में विषाक्त गांठ बनना, थायराइड हार्मोन की दवा को अधिक मात्रा में लेना, साथ ही साथ अंडाशय या वृषण में ट्यूमर जो कि बहुत ही दुर्लभ होता है। और यदि T4 का स्तर सामान्य से कम होता है तो यह कुछ स्थितियों के कारण हो सकता है, जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म, कुपोषण, कुछ विशेष दवाओं के कारण या फिर अचानक गंभीर रूप से बीमार होना। तो दोस्तों, टेस्ट के रिजल्ट और व्यक्ति के लक्षणों के आधार पर ही उचित निदान किया जाना चाहिए। यह जानकारी पूरी तरह से शैक्षिक दृष्टिकोण से दी गई है और यह किसी भी तरह के डॉक्टर की चिकित्सीय सलाह का विकल्प नहीं है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को जरूर क्लिक कर ले ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।